अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो से आप सीखेंगे कुछ अच्छे वाले डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस। इन वाक्यों से आप अपनी बात को इंग्लिश में अच्छी तरह से कह पाएंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। और ये रहा आज का पहला सेंटेंस। मैं उसकी सुंदरता से घायल हूँ। आई एम स्पेल बाउंड बाई हर ब्यूटी। आई एम स्पेल बाउंड बाय हर ब्यूटी। ये केवल कहने का एक तरीका है, यानी उसकी सुंदरता ने मुझ पर जादू कर दिया। शुद्ध हिंदी में स्पेल बाउंड का अर्थ होता है मंत्र मुग्ध होना। आंसू उसके गालों से होते हुए बह निकले। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स। टीयर्स रोल डाउन हिज चीक्स। कैट को अपनी पकड़ से छोड़ दो। रिलीज योर होल्ड ऑन द कैट। रिलीज योर होल्ड ऑन द कैट। रिलीज करना यानी छोड़ देना, होल्ड यानी पकड़। अपनी जगह भीड़ में से निकालो। पुश योर वे थ्रू द क्राउड। पुश योर वे थ्रू द क्राउड। टू पुश वंस वे का अर्थ होता है मुश्किल से रास्ता निकालना, यानी कैसे भी करके आगे बढ़ जाना। रिजल्ट आने वाले रास्ते की ओर इशारा करता है। द रिजल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ द वे अहेड। द रिजल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ द वे अहेड। वे अहेड यानी आगे क्या आने या होने वाला है। फ्यूचर को गले लगाने को तैयार हो। बी रेडी टू एम्ब्रेस द फ्यूचर। बी रेडी टू एम्ब्रेस द फ्यूचर। एम्ब्रेस करना यानी बाहों में जकड़ या पकड़ लेना। आप इसे गले लगाना भी कह सकते हैं। विजय का नाम आते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। हर आइज स्पार्कल्ड एट द मेंशन ऑफ विजय। हर आइज स्पार्कल्ड एट द मेंशन ऑफ विजय। स्पार्कल करना यानी चमक आना। एट द मेंशन ऑफ यानी किसी का जिक्र होते ही। विचार मेरे मन में घूम रहे हैं। थॉट्स आर वेविंग इन माई माइंड। थॉट्स आर वेविंग इन माई माइंड। थॉट्स यानी विचार। हम मानव हैं, भगवान नहीं। वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट गॉड। वी आर ह्यूमन बींग्स नॉट गॉड, यानी गॉड वाले करिश्मों की बात हमसे मत करो। मुझे याद नहीं पड़ता आप इतने खुश पहले कभी रहे हो। आई कांट रिमेंबर योर बीइंग सो हैप्पी बिफोर। आई कांट रिमेंबर योर बीइंग सो हैप्पी बिफोर। परेशानियों को अपनी खुशी पर भारी मत पड़ने दो। डोंट लेट ट्रबल्स ओवर शेडो योर जॉय। डोंट लेट ट्रबल्स ओवर शेडो योर जॉय। ओवर शेडो यानी भारी पड़ना या और चीज़ों की वैल्यू या असर को कम कर देना। चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही हैं। थिंग्स डोंट सीम टू बी गोइंग माई वे। थिंग्स डोंट सीम टू बी गोइंग माई वे। एक आसान सवाल उसके दिमाग में आया। अ सिंपल क्वेश्चन अकर्ड टू हिम। अ सिंपल क्वेश्चन अकर्ड टू हिम। अकर टू का अर्थ होता है आइडिया या क्वेश्चन का दिमाग में आना या स्ट्राइक करना। उसकी आंख से एक आंसू गिरा। अ टीयर ड्रॉप फ्रॉम हर आई। अ टीयर ड्रॉप फ्रॉम हर आई। सुधार के लिए बहुत स्कोप है। देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। देयर इज़ इनफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। क्या कुछ आपसी समझ है? इज़ देयर सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इज़ देयर सम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी आपसी समझ, यानी एक दूसरे की बात को पहले से समझना। आपका फ्यूचर दांव पर लगा है। योर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। योर फ्यूचर इज़ एट स्टेक। एट स्टेक एक फ्रेज़ है और इसका अर्थ होता है दांव पर लगना। तुम्हें मेरी क्यों ज़रूरत है? वाई डू यू नीड मी? वाई डू यू नीड मी? एक्शन लेने से पहले ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन। लिसन केयरफुली
बिफोर टेकिंग एक्शन। मुझे और मेरे फैसले को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी एंड माई डिसीजन। डोंट ट्राई टू इन्फ्लुएंस मी एंड माई डिसीजन। आपकी अच्छी किस्मत हो। मे यू हैव गुड फॉर्चून। मे यू हैव गुड फॉर्चून। इस प्रकार के सेंटेंसेस को मे से शुरू करें। राजीव का ज्योति के लिए प्यार उमड़ा। राजीव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर ज्योति। राजीव डेवलप्ड फीलिंग्स फॉर ज्योति। टू डेवलप फीलिंग्स का अर्थ होता है प्यार का उमड़ना या प्यार की शुरुआत होना। मुझे बिना मांगी सलाह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक अनसॉलिसिटेड एडवाइस। आई डोंट लाइक अनसॉलिसिटेड एडवाइस। अनसॉलिसिटेड एडवाइस यानी बिन मांगी या बिन चाही सलाह। मुझे मेरे अच्छे नसीब पर भरोसा नहीं हो रहा है। आई कांट बिलीव माई गुड फॉर्चून। आई कांट बिलीव माई गुड फॉर्चून। फॉर्चून यानी किस्मत या नसीब। इस एक्शन के लिए कौन जिम्मेदार था? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन? हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्शन? क्या वह सयानी नहीं बन रही थी? वॉज शी नॉट एक्टिंग स्मार्ट? वॉज शी नॉट एक्टिंग स्मार्ट? टू एक्ट स्मार्ट का अर्थ होता है होशियारी दिखाना या करना। क्या वह तुम्हें लेने रेलवे स्टेशन नहीं आया? डिड ही नॉट कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव यू? डिड ही नॉट कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव यू? आपके ध्यान में ये मामला कब आया? When did this matter come to your notice? When did this matter come to your notice? Come to notice यानी ध्यान में आना। क्या वे तुम्हें रेलवे स्टेशन छोड़ने नहीं आए? Did they not come to the railway station to see you off? Did they not come to the railway station to see you off? To see off का अर्थ होता है छोड़ना। रिसीव का अर्थ स्वागत के लिए आने से होता है। क्या उसने तुम्हें बताने का कष्ट नहीं किया? Did he not bother to inform you? Did he not bother to inform you? Bother करना यानी जहमत उठाना या कष्ट करना। क्या उसने तुम्हें कड़े एक्शन की चेतावनी नहीं दी? Did he not warn you of stern action? Did he not warn you of stern action? warn करना यानी चेतावनी देना। इसके बाद प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ होता है। क्या वह तुम्हें बचाने नहीं आया? Did he not come to your rescue? Did he not come to your rescue? To come to someone's rescue का अर्थ होता है किसी को बचाने आना। वे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं। They have been known to each other since childhood. They have been known to each other since childhood. यहाँ have been का यूज़ करें न कि are का, क्योंकि बात लंबे समय से ताल्लुकात रखती है। यह अच्छा होगा यदि तुम मेरा नाम इस मामले में नहीं घसीटते हो। It will be better if you do not drag my name into this matter. It will be better if you do not drag my name into this matter. ड्रैग करना यानी घसीटना। रिया बुरी तरह रो रही थी। रिया वॉज क्राइंग बिटरली। रिया वॉज क्राइंग बिटरली। टू क्राई बिटरली का अर्थ होता है बुरी तरह या फूट फूट कर रोना। ना किसी को धोखा दो, ना किसी से धोखा खाओ। नाइदर डिसीव एनीवन नॉर बी डिसीव्ड बाय एनीवन। नाइदर डिसीव एनीवन नॉर बी डिसीव्ड बाय एनीवन। डिसीव करना यानी धोखा देना। एक बात तो तय है, तुम कभी सुधरोगे नहीं। वन थिंग इज़ श्योर, यू विल नेवर इम्प्रूव। One thing is sure, you will never improve. या one thing is sure, you will never mend your ways. One thing is sure, you will never mend your ways. मैं तुम्हारा साथ दूंगा किसी भी बुरी से बुरी हालत में। I will stand by you in any emergency. I will stand by you in any emergency. Stand by यानी साथ देना।
इमरजेंसी यानी आपातकाल या बुरी सिचुएशन। तुम सिर्फ मुझे इतना बताओ कि क्या तुम मुझे जाने दोगे या नहीं। यू जस्ट टेल मी वेदर यू विल लेट मी गो और नॉट। यू जस्ट टेल मी वेदर यू विल लेट मी गो और नॉट। ताव आने पर आप ऐसा कह सकते हैं। आशा है कि आपको आज के सेंटेंसेस ज़रूर पसंद आए होंगे। यदि आप इसी प्रकार के वीडियोस और चाहते हैं तो कृपया आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप अपने अच्छे या बुरे कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट्स का इस चैनल को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इट्स टाइम टू टेक लीव ऑफ यू अंटिल आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय फ्रेंड्स।